अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लाइबा सिखाने वाली है और आज हमारा जो मेन लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, वो है उसका स्टार्ट हम फ्रीलांसिंग से करेंगे। यानी फ्रीलांसिंग की बेसिक चीज़ें हमें पता होंगी, देन हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड बाकी जो भी स्किल्स हम सीखेंगे उसको अच्छी तरह से हम अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। ठीक है। तो मेन पॉइंट, व्हाट इज़ अ फ्रीलांसिंग। ठीक है, जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं, देखिए ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं और बहुत चीज़ें जो हैं ऑनलाइन की जाती है। जैसे सेलिंग हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है, राइटिंग हो जाती है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है, मेन किरदार है अर्निंग में, वो है फ्रीलांसिंग। यानी जिसको आप सीखेंगे। तो what is freelancing? Freelancing is a form of self-employment where individuals offer their skills and service to client. इसका मतलब था फ्रीलांसिंग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को दूसरे लोगों को यानी क्लाइंट यानी दूसरे लोगों को आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में घर बैठ के आज़ादाना कमाने के तरीके को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ऑन अ प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट बेस पे भी काम कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेदर देन बीइंग एम्प्लॉयड फुल टाइम बाय अ सिंगल कंपनी, आप एक कंपनी के अंदर फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीलांसिंग में हर तरह की सर्विसेज आपको मिलेंगी। देन ऑफन वर्क इन फील्ड लाइक राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें आपके पास काफ़ी फील्ड्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी है, राइटिंग की भी है, जो कि आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग, मार्केटिंग एंड मैनी अदर्स, ये सारी भी इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे। एंड मैनी अदर दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर क्लाइंट, इसके अंदर आपके पास एक ये आसानी भी होती है कि आप खुद अपने क्लाइंट्स को चूज करते हैं। सेट देयर रेट्स एंड डिसाइड व्हेन एंड वेयर टू वर्क, आप अपने रेट खुद डिसाइड करते हैं, आप अपना वर्क खुद डिसाइड करते हैं। इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए इतना इशू नहीं क्रिएट करती। ठीक है, फ्रीलांसिंग कैन बी डन एज अ फुल टाइम करियर और एज अ साइड जॉब टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। फ्रीलांसिंग आपके पास फुल टाइम भी के लिए भी होती है, फुल टाइम करियर स्टार्ट करने के लिए भी और पार्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए भी। यानी सम टाइम कुछ लोग होते हैं कि जो जॉब करते हैं। ठीक है, जो जॉब करते हैं उसके साथ-साथ उनको अर्निंग की भी ज़रूरत होती है, यानी साइड जो होती है ना एक्स्ट्रा अर्निंग, उसकी भी ज़रूरत होती है, साइड इनकम की। तो उसके तौर पे ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग जॉइन करते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर ज़्यादातर इस तरह के लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं और उसके साथ-साथ वो पार्ट टाइम के लिए भी एक जॉब जो है सिलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो ये होती है इसके अंदर इनकम और यानी एक्स्ट्रा इनकम और इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, देन सो नेक्स्ट, इसमें फ्रीलांसिंग के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो इसमें फ्रीलांसिंग में आप बहुत से काम कर सकते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर आपको महारत हो और इंटरेस्ट हो। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता, यहाँ कॉमन फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं लेकिन कॉमन स्किल्स नहीं होते। ठीक है, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ये एक फ्रीलांसिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर होता है आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉपीराइटिंग। ठीक है, उसके बाद कंटेंट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। ओके, सेकंड होता है इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, जो आप कोर्स करेंगे इधर मेरे पास।
ठीक है, उसमें होती है लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, वेबसाइट एंड एप्स डिजाइन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, पोस्टर्स, बैनर्स डिजाइन। ठीक है, थर्ड में इधर होती है हमारे पास वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, HTML, CSS और JVS स्क्रिप्ट होती है। उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। सेकंड एंड फोर्थ नंबर पे होता है डिजिटल मार्केटिंग, यानी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एवरीथिंग। उसके बाद 5 नंबर पे होते हैं वीडियो एंड एनिमेशन, ये भी आपके कोर्स में ऐड होगा। ओके, वीडियो एंड एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, 2D 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स एंड नेक्स्ट होगा वर्चुअल असिस्टेंट 6 नंबर पे। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज एंड डाटा एंट्री, ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बताऊंगी क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में ऐड होंगे। ठीक है, सेकंड इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, जो एवरी सबका नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि अर्निंग प्रोसेस क्या होगा। देखिए, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको अर्निंग करके नहीं दूंगी, ना मैं आपको क्लाइंट्स लेके दूंगी। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी मुझे ज़रूरत है, उसमें मैं आपको शामिल करूँगी। ठीक है, बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी आपको कि मैं आपको दूंगी, ऑर्डर दूंगी या ये वो। इसके अंदर सबसे पहले जो अर्निंग प्रोसेस होता है उसमें प्रोफाइल क्रिएशन होती है। ठीक है, पहले आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनानी होगी। आप अपनी स्किल, एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो को शोकेस करेंगे, यानी शो करवाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सेकंड आपके पास होगा क्लाइंट सर्च। आपको क्लाइंट या प्रोजेक्ट ढूंढने होंगे जो आपकी स्किल के लिए सुइटेबल हों। उसके लिए आप अपवर्क, फाइवर, freelance.com और सिमिलर वेबसाइट्स पर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे होगा आपके पास बिडिंग एंड प्रपोजल। जब आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आए तो आप क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज, रेट्स और कम करने का तरीका भी एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास होता है प्रोजेक्ट मिलना। अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है, अगर आपके क्लाइंट आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और तो प्रोजेक्ट मिल जाता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको माइलस्टोन जो होते हैं ना, पेमेंट्स होती है, पेमेंट्स भी मिल सकती हैं। यानी माइलस्टोन का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स, जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं। अच्छा, 5 नंबर पे होता है वर्क सबमिशन, यानी आपको किस तरह से सबमिट करवाएंगे वर्क को। काम कंप्लीट करने के बाद आप क्लाइंट को सबमिट करते हैं अपना काम। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तो आपको पेमेंट रिलीज होती है। यानी अगर क्लाइंट आपका कहता है कि हाँ जी आपका वर्क सेटिस्फाइड है, अच्छा है, तो आपको वो पेमेंट दे देता है। 6 नंबर पे हमारे पास होता है पेमेंट। हम पेमेंट किस तरह से लेते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स पे पेमेंट सिक्योर होती है, वैसे तो उसमें कोई ये नहीं होता कि आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है या इस तरह का कुछ नहीं होता, वो सिक्योर होती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं जो आप अपने बैंक अकाउंट या ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट या फिर पेपल या पेनियर वगैरह में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जैज़ कैश या इजी पैसा नहीं होता। फिर उसके पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। हर काम के बाद फीडबैक और रेटिंग लेना ना भूलें। सबसे पहले अगर आप किसी क्लाइंट से के साथ काम करते हैं तो उसके साथ फीडबैक और उससे रेटिंग लाजमी लें ताकि आपके आगे आने वाले कस्टमर को इसमें आसानी हो सके, क्योंकि ये आपके फ्यूचर क्लाइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सेकंड नंबर पे अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना है, चाहे आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि जो स्किल्स अपडेट होते हैं ना, अगर आपके पास एक स्किल है, ठीक है, मार्केट में एक स्किल का टाइम बहुत कम होता है। यानी आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो स्किल है उसके अंदर ये नहीं है कि जस्ट पोस्टर ही आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपने ये करना है। फ्रीलांसिंग में काफ़ी वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप घर बैठ के अपने किसी भी टाइम पे कोई भी कोई ये नहीं होता कि 1 घंटा आपका जो है इस घंटे में ही आपने पूरा करना है। नहीं, आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो आपका इशू नहीं होता। लेकिन आपको सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना होता है, ताकि आप अपने आप सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्रीलांसिंग में होता क्या है एंड एवरीथिंग। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। देन आप हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट क्लास थी, क्योंकि कल हमारी फर्स्ट क्लास हो नहीं सकी थी। तो अब मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्लियर कर लें, देन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।